हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। दोस्तों मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक प्रिपरेशन पर। दोस्तों पिछली क्लास में हमने देखा था कि मैथमेटिक्स का सिलेबस, ठीक है। हम कौन कौन से टॉपिक इस मैथमेटिक्स में सोल्व करेंगे, ठीक है। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम, मतलब संख्या पद्धति, ठीक है। नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये है हमारे टॉपिक, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक हैं जो हमें इस लेक्चर में पढ़ने हैं, मतलब इस चैप्टर में पढ़ने हैं, ठीक है। जिसमें से फर्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ नंबर, मतलब कितने नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो सभी, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन नंबर्स, मतलब नंबरों पर हम कैसे कैसे ऑपरेशन कर सकते हैं और कौन कौन से ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों? जातीय मान और स्थानीय मान। फेस वैल्यू मतलब जातीय मान और प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट, हम किस अंक से किस संख्या को डिवाइड कर सकते हैं, उसकी शॉर्ट तरीके, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना। किसी दिए हुए समीकरण टाइप में एक कोई क्वेश्चन दे दिया होगा आपको, एक समीकरण टाइप, उसमें हम यूनिट डिजिट फाइंड आउट करेंगे, या किसी घात के रूप में दिया हो, जैसे भी कोई संख्या दी होगी उसका हमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। यूनिट डिजिट को क्या बोलते हैं दोस्तों? इकाई का अंक, ठीक है। इकाई अंक, यूनिट डिजिट। अब जैसे कोई हमारे पास एक संख्या दे दी गई है 2, 4, 5 और हमसे पूछा जाए कि इसमें यूनिट डिजिट क्या है, तो हम बताएंगे यूनिट डिजिट है लास्ट का डिजिट, मीन्स 5, ठीक है दोस्तों। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा सेशन। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ नंबर्स का, ठीक है दोस्तों। नंबर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो मैंने सभी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। नंबर फर्स्ट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। उसके बाद फिर है होल नंबर्स। होल नंबर हो गई पूर्ण संख्याएं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। फिर आता है इवन नंबर्स। इवन नंबर मतलब सम संख्या, ठीक है दोस्तों। फिर पढ़ेंगे ओड नंबर्स। ओड नंबर मतलब विषम संख्याएं। देन प्राइम नंबर्स। प्राइम का मतलब होता है दोस्तों अभाज्य संख्याएं, ठीक है। फिर पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। फिर को प्राइम। को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? को प्राइम नंबर्स का मतलब होता है सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है। उसके बाद रेशनल नंबर्स। देन वी विल डिस्कस अबाउट इरेशनल नंबर एंड देन रियल नंबर। रियल नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना फर्स्ट टॉपिक नेचुरल नंबर से, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हो कि नेचुरल नंबर, मैं दोस्तों इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको बताऊंगा। यहाँ पर इंग्लिश में लिख रहा है तो आप ये सोचकर मत घबराइए कि मैं इंग्लिश में ही पढ़ाऊँगा, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है दोस्तों। नंबर फर्स्ट है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? प्राकृतिक संख्याएँ। देखो दोस्तों, ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर द नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब हुआ कि सभी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं वो कैसी हैं? नेचुरल नंबर्स हैं, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से दोस्तों, ठीक है। अगर कैपिटल एन कहीं लिखा देखो आप तो उसका मतलब क्या होगा कि वो नेचुरल नंबर को डिनोट करता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है 1, 2, 3, 4 ETC, ठीक है। बेसिकली नेचुरल नंबर्स 1 to 9 के बीच ही होती हैं, ठीक है। 1 से 9 तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है। ऑल द नंबर्स
ऑल द नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। देखो दोस्तों, हमेशा याद रखना, नेचुरल नंबर कभी भी माइनस में नहीं लिखा जाता, ठीक है। अगर आपने कहीं माइनस में लिखा होगा तो वो नेचुरल नंबर नहीं कह सकते, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, जीरो इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। हमेशा याद रखना, जीरो को कभी नेचुरल नंबर नहीं बोलेंगे, ठीक है। प्राकृतिक संख्या जीरो को नहीं बोलेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, वन इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। जो वन होता है सर दोस्तों, वो क्या होता है, वन हमारा सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या है। दोस्तों अक्सर एक सवाल आ जाते हैं एग्ज़ाम में कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 5 सबसे छोटी संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद 0 0, ठीक है। ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है दोस्तों। स्टार्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स की संख्या होती है पूर्ण संख्याएं, ठीक है। ऑल द नंबर्स दैट इज स्टार्ट विद 0, ठीक है। नंबर्स विद स्टार्ट 0, ठीक है। स्टार्ट विद 0। ऑल नेचुरल नंबर्स विद 0 इज सेड टू बी होल नंबर्स। मतलब सिर्फ इतना है कि अगर हम 0 से स्टार्ट करें तो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, हमारी होल नंबर्स, मतलब पूर्ण संख्याएं। नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है, देखो दोस्तों, नेचुरल नंबर में 0 नहीं काउंट किया जाता, ठीक है, जबकि होल नंबर में 0 को भी काउंट किया जाता है। लेकिन याद रखना, होल नंबर भी सिर्फ पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। जिस प्रकार नेचुरल नंबर पॉजिटिव होती हैं हमेशा, उसी प्रकार होल नंबर भी पॉजिटिव होंगी, ठीक है दोस्तों। होल नंबर, सबसे छोटी होल नंबर जो होता है वो कौन सा होता है, 0। सबसे छोटा होल नंबर 0, पूर्ण संख्या 0, ठीक है दोस्तों। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, फिर आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स का हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है। होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स सभी मिलकर क्या करते हैं, इंटीजर को सेट बनाते हैं, ठीक है। ऑल द नंबर्स that can be write in positive and negative form, we can say them integers, ठीक है। सभी संख्याओं को जो हम प्लस में भी हो सकती हैं और माइनस में भी, उनको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स, ठीक है। अब इंटीजर्स को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं दोस्तों, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे कि i इजकल टू -3 हो गया, -2 हो गया, -1 ... 0, ये सभी एक सेट बनाते हैं, ठीक है। तो ये सेट क्या कहलाता है, इंटीजर्स, ठीक है। अब इंटीजर्स हमारा 2 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है पॉजिटिव इंटीजर, नंबर सेकंड होता है हमारा नेगेटिव इंटीजर, ठीक है दोस्तों। पॉजिटिव इंटीजर्स वो संख्या होते हैं जो प्लस की होती हैं, ठीक है। मतलब अगर कोई संख्या प्लस में लिखी है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और अगर कोई संख्या माइनस में लिखी है तो उसे हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है दोस्तों। ये हो गया नेगेटिव इंटीजर्स। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। ये फिर आता है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर्स कौन सी संख्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाएं, ठीक है, पूर्णतः डिवाइड हो जाएं। ऑल द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2 आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इवन नंबर्स ये होती हैं इवन नंबर्स। ऑल द नंबर्स दैट कैन बी डिविजिबल बाय 2, ठीक है दोस्तों। इवन नंबर की पहचान करने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता दूं। ऐसी संख्याएं जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8, इनमें से अगर कोई एक संख्या होती है लास्ट में, अंत में, ठीक है, जिस संख्या की यूनिट डिजिट इन अंकों में से कोई एक अंक हो, वो संख्या हमारी इवन नंबर कहलाती है, ठीक है। सम संख्या कहलाती है, सम, ठीक है। इवन का मतलब होता है सम संख्या।
आई होप दोस्तों यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। फिर आता है ओड नंबर। ओड नंबर कौन सी संख्या होती है? ओड नंबर दैट कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 2, ठीक है, जिसको 2 से भाग नहीं किया जा सकता, वो सभी हमारी ओड नंबर कहलाते हैं। दोस्तों ओड नंबर की पहचान क्या है? सिर्फ ये पहचान है कि अगर संख्या के अंत में या संख्या का अंतिम अंक 1, 3, 5 और 7 एंड लास्ट 9, इनमें से अगर आप कहीं भी कोई एक संख्या के अंत में अंक देख लो, ठीक है, तो आप आंख बंद करके मार्क कर सकते हैं कि वो एक ओड नंबर होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? प्राइम नंबर्स का मतलब होता है अभाज्य संख्याएं, ठीक है दोस्तों। ये हमेशा याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्राइम नंबर्स ऐसी संख्याएं जो किसी भी संख्या से डिविजिबल ना हो, ठीक है दोस्तों। ऐसी प्राइम नंबर्स जनरली 1 से या सेल्फ से डिविजिबल होती हैं, ठीक है। सिर्फ 1 से और सेल्फ से, अपने आप से ही डिविजिबल हो सकती हैं, ठीक है। ऐसी संख्याओं को हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स, ठीक है दोस्तों। प्राइम नंबर्स में 3 पॉइंट है, आपको हमेशा याद रखने हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है, वो 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, और हमें ऑप्शन दे दिया जाता है 0, 1, 2, 3। तो हम आँख बंद करके लगा कर आ जाते हैं 1, जबकि हमारा 1 नहीं होता है आंसर होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ठीक है दोस्तों। आगे से आई होप आप सभी आगे से ऑप्शन नंबर 2 पर ही आंसर लगाओगे, ठीक है। ऑप्शन 2 नहीं, सॉरी, संख्या 2, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। एंड 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, मतलब सिर्फ 2 ही एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो हमारी अभाज्य संख्या है, ठीक है। अन्यथा आप इससे अलग कोई भी प्राइम नंबर सम नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि बाकी सभी संख्याएं 2 से डिविजिबल हो जाती हैं, ठीक है, सम संख्याएं। तो 2 एकमात्र ऐसा सम संख्या है जो प्राइम नंबर भी है, ठीक है दोस्तों। और लास्ट एक पॉइंट इसमें याद रखना कि 1 से लेकर 100 तक टोटल प्राइम नंबर्स कितने हैं दोस्तों? ये हैं 25। ये क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि 1 से प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके एसएससी या रेलवे में, ठीक है दोस्तों। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। फिर आता है कंपोजिट नंबर्स, ठीक है दोस्तों। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स आर नॉन प्राइम नेचुरल नंबर्स, मतलब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? ये ऐसी संख्याएं जो प्राइम नंबर नहीं होती, ठीक है, प्राइम नंबर नहीं होती, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। उनका फैक्टर संभव है, उनको डिविजिबल किया जा सकता है। कम से कम उनका 1 या 2, 1 से अधिक फैक्टर होंगे, ठीक है। इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया 4, ठीक है। तो 4 देखते हैं, क्या ये कंपोजिट नंबर है? बिल्कुल है। इसके 2 फैक्टर बन सकते हैं हमारे पास, 2 एंड 1। देखो फैक्टर बन गया। देखो रियल में 1 को कभी फैक्टर नहीं काउंट किया जाता, तो इसके फैक्टर कितने बन गए? 2 इंटू 2, और दूसरा क्या बन गया? 4 इंटू 1, ठीक है दोस्तों। तो इसके भी फैक्टर बन गए, कम से कम 1 से अधिक हैं।
एक से अधिक हैं। एक या एक से अधिक फैक्टर होंगे तो वो संख्या क्या कहलाएगी? कंपोजिट नंबर। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट है, 1 इज़ नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर। हम 1 को कभी भी ना तो प्राइम नंबर में काउंट कर सकते और ना ही कंपोजिट नंबर में। ठीक है, ना ही प्राइम नंबर में और ना ही कंपोजिट नंबर में, हमेशा याद रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर आता है हमारा को प्राइम नंबर्स। ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। देखो दोस्तों, ऐसी कोई दो संख्याएं, हमेशा याद रखना, ऐसी कोई दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो। ठीक है, जिनका HCF कितना हो? 1 हो। ठीक है, सिर्फ 1 से अधिक नहीं हो सकता। 1 से कम तो हो ही नहीं सकता, लेकिन 1 से अधिक भी नहीं हो सकता। ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। किसी एक संख्या का HCF हम 1 बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं बता सकते। हमें HCF निकालने के लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक संख्याएं चाहिए होती हैं। ठीक है, लेकिन हमें को प्राइम नंबर्स में सिर्फ 2 संख्याओं का पेयर होता है जिनका हम HCF निकाल सकते हैं, उनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है दोस्तों, को प्राइम नंबर्स का मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे 7 और 9। इन दोनों के फैक्टर करेंगे, अगर हम गुणनखंड करेंगे तो इनका HCF कितना आएगा? सिर्फ 1। ठीक है, ऐसे ही 15 एंड 16, इनका फैक्टर कितना आएगा? 1। तो ये ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो। ठीक है, जिनका फैक्टर 1 आता है। हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर कोई पेयर दे दिया जाए कंजुगेटिव नंबर का, जैसे कि 8 और 9, ठीक है, तो इनका हमेशा याद रखना, ये कंजुगेटिव नंबर हो गए। कंजुगेटिव नंबर का मतलब क्या होता है? क्रम से है। ठीक है, एक के बाद एक। हम अगर कोई हमें संख्या कंपोजिट नंबर, मतलब अगर कोई संख्या दे दी 5, तो 5 ही कंपोजिट नंबर कौन सा हो सकता है? कंजुगेटिव नंबर कौन सा होता है? 5 का कंजुगेटिव नंबर हो सकता है या तो 6 या फिर 4। ठीक है दोस्तों, 5 का कंजुगेटिव नंबर होता है या तो 6 या फिर 4। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। हमेशा याद रखना, अगर दो संख्याएं कंजुगेटिव दे दी, जैसे कि 5 और 6, दो कंजुगेटिव नंबर दे दिए, तो ये हमारी को प्राइम नंबर कहलाएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, एवरी पेयर ऑफ कंजुगेटिव नंबर इज़ को प्राइम नंबर। ठीक है, आई होप दोस्तों यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, फिर आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है, अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर होता है परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों? ऐसी संख्याएं जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, मीन्स क्या हुआ कि अगर हम किसी संख्या को मतलब अंश और हर के रूप में लिख सकें। ठीक है, अंश डिवाइड बाई हर। ठीक है, मतलब न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर। ठीक है, ऐसी संख्या जिसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकें। और याद रखना, जो क्यों होता है, मीन्स अंश हर जो होता है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, कभी भी क्यों 0 नहीं हो सकता। ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें और क्यों हमेशा 0 ना हो, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? हमारी रेशनल नंबर कहलाती हैं, मतलब परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। मतलब ऐसी संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में ना लिखी जाएं। ठीक है दोस्तों, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में ना लिखी जाएं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर कोई संख्या
दोस्तों हमेशा याद रखना, अगर कोई संख्या स्क्वायर रूट में दे दी जाए, ठीक है, और उसका वर्गमूल ना हो, ठीक है, तो वो संख्या हमेशा इर्रेशनल नंबर कहलाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे रूट दो का स्क्वायर रूट नहीं होता है। रूट अगर मैं बोलूँ आपसे रूट 4, तो क्या रूट 4 हमारा इर्रेशनल नंबर होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हम इसको 2 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और 2 के नीचे हम 1 कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें रूट 2 को, तो रूट 2 को आपने ध्यान दिया हो तो 1.414 ये समथिंग लिखते हैं। ठीक है, 414 लिखते हैं। अब हम अगर यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे आता है 0, 3 टाइम्स 0 और आगे भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो नीचे कोई ना कोई ऐसी संख्या ज़रूर बच जाती है। ठीक है, तो इसको हम p/q के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर को, और इर्रेशनल नंबर को p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। एक इसमें 2 पॉइंट हैं, इनको याद रखिए। जैसे कि नंबर फर्स्ट, पाई इज़ नॉट एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, क्यों? पाई हमारा इर्रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको हम 22/7 के रूप में लिखते हैं। ठीक है, और 22/7 डिवाइड में आ गया, यानी कि ये p/q का रूप हो चुका है। और जैसे ये p/q का रूप हो चुका है, तो क्या ये है इर्रेशनल नंबर रहा? बिल्कुल नहीं रहा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इसमें, नॉन पीरियोडिक इनफाइनाइट डेसिमल फ्रैक्शन आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। देखो दोस्तों, अगर हमारे पास कोई नंबर दे दी जाए जो पॉइंट के बाद हमेशा चलता ही चला जाए, ठीक है, मान लिया ये लिख दिया मैंने और इस पर विंकुलम लगा दिया, मतलब बार लगा दिया। इसका बार का मतलब क्या हुआ? इस बार का मतलब हुआ कि ये 2 2 3 2 2 3 ये रिपीट होता जाएगा इसी संख्या में। इसको अगर हम संख्या को लिखना चाहें तो ये संख्या क्या लिखी जाएगी हमारी? ये लिखी जाएगी 4 2 2 3, पॉइंट रहेगा। ठीक है, 4.23 2 2 3 2 2 3, ऐसे ही हमारी संख्या ये 2 2 3 लिखती चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। ये थी हमारे इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट आता है हमारे पास हमारे रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं दोस्तों? ऐसी संख्याएं जो रेशनल और इर्रेशनल दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? हमारे रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्याएं रेशनल और इर्रेशनल दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? हमारे रियल नंबर। ठीक है दोस्तों, चाहे अच्छा एक पॉइंट है यहाँ पर, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। एक क्वेश्चन है आपको कि क्या 10 है, ठीक है, क्या इसको हम रियल नंबर बोल सकते हैं? रियल नंबर बोल सकते हैं। सेकंड, क्या इसे हम इर्रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं? एंड थर्ड, क्या इसे हम रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं? तो देखो दोस्तों, हमेशा याद रखना, किसी संख्या को, अगर कोई संख्या, ठीक है, उसको रियल नंबर तो बोला जा सकता है। ठीक है, फिर चाहे वो रेशनल हो या इर्रेशनल हो। ठीक है, लेकिन 10 को हम इर्रेशनल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। 10 को इर्रेशनल नहीं बोल सकते। ठीक है, ये इर्रेशनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसको डिवाइड के रूप में नहीं लिख सकते। लेकिन ये रेशनल नंबर बिल्कुल है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया था रेशनल नंबर ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगर हम इसके डिवाइड में 1 लिख दें तो हो गया p/q, क्यों की वैल्यू 1 मान ली हमने। ज़रूरी थोड़ी ना है क्यू की वैल्यू कुछ और हो। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? 10 को हम रेशनल नंबर बोलेंगे। लेकिन क्या ये इर्रेशनल नंबर होगा? तो 10 हमेशा याद रखना इर्रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको हम
p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी कहती है कि कोई भी संख्या p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, ठीक है। कोई भी संख्या p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। ये रेशनल नंबर कहलाएगी अगर इस रूप में लिख गई तो, ठीक है। और अदरवाइज नहीं लिखी जाए, p/q के रूप में अगर नहीं लिखी जाए तो किस संख्या होगी? इरेशनल नंबर, ठीक है दोस्तों। अब एक बात याद रखना, किसी भी इरेशनल नंबर, ठीक है दोस्तों, और रेशनल नंबर, ठीक है दोस्तों, ये दोनों मिलकर रियल नंबर तो बना सकती हैं, कहला सकती हैं, ठीक है। चाहे वो इरेशनल नंबर हो या रियल नंबर हो, ठीक है। लेकिन याद रखना, एक पॉइंट याद रखना कि हर रियल नंबर इरेशनल और रेशनल नहीं बना सकती, ठीक है, नहीं बना सकती। कुछ रियल नंबर इरेशनल नंबर कह सकते हैं, कुछ रियल नंबर को रेशनल नंबर कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ जो आप कमेंट बॉक्स में मुझे उसका आंसर बताइएगा। मैंने कुछ ये संख्याएं लिखी हैं, ठीक है। इनमें से आप लोगों को पहचाननी है कि इसमें इरेशनल नंबर कौन सी हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर कौन सी हैं, सेकंड रेशनल नंबर कौन सी हैं, ठीक है दोस्तों। तो मुझे आप इस कमेंट में इनका आंसर दीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। बाय।